घुटने लगता है दम्ब जब बंद दरवाजों से, तब उम्मीद की खिड़कियां खोलती हैं यही लड़कियां, कि कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नवादा में पैदा हुए, बचपन बीता, पटना आए, पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया, मास कम्युनिकेशन किया, कालिदास रंगालय से थिएटर का काम सीखा, एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी थिएटर से भी एमए किया। नाम शायद आप जानते भी होंगे, सागर अभिनेता भी हैं और कवि भी हैं। तमाम कवियों को आपने सुना होगा जो महिलाओं के, लड़कियों के बिंदी पर कविताएं लिखते हैं, पायल पर कविताएं लिखते हैं, कोई उनकी खूबसूरती को निहारने की कविता लिखता है। लेकिन सागर ने इन सभी से इतर हटके ऐसी कविताएं लिखी जो कि आज उनकी किताब के रूप में सामने आएगी कुछ दिनों के बाद। जी हां, सागर ने लड़कियों के प्रतिभाओं के बारे में लिखी कि लड़कियां क्या नहीं कर सकती हैं। सागर ने अभी अभी एक नई कविता अपनी लिखी है, नई लड़कियां। सबसे बड़ी बात है कि सागर जो हैं, जिन लड़कियों पे कविताएं लिखते हैं, वो वास्तव में उन लड़कियों को सामने रख के लिखते हैं जिसके लिए वो जानी जाती हैं, किसी न किसी क्षेत्र में उनकी पहचान बनी है। इसी तरीके की एक नई कविता सागर जो हैं वो लेके आए हैं लड़कियों पर, कि नई लड़कियां ये कितना मुस्कुराती हैं। पहले सागर को सुनवा दें इस कविता के माध्यम से। बात होती है बेटियों की तो लगे कहते हैं कि बेटियां बहुत पीछे हैं। मैं नहीं मानता भाई, मेडल ला रही हैं बेटियां, कितना पीछे है बेटियां, बहुत आगे है बेटियां। और जिस देश में दो बार राष्ट्रपति बेटी हो जाए, वहाँ ये अगर कहते हैं कि बेटियां पीछे हैं तो थोड़ा लगता है कि नहीं, आप गलत कर रहे हैं। तो आज की कैसी बेटियां हैं, तो हंसने का एक पैमाना था कि हमारे यहाँ कम हंसने को, आराम से हंसो, नहीं हंसते इतना, बेटी नहीं हंसती, बेटी जाते इतना नहीं हंसा, ऐसा हम लोग मगी में बोलते थे। या जो बगल वाले लोग हैं आपको बहकाते थे कि बेटिया को पटना पढ़े भेजते या दिल्ली भेजते, अरे बेटिया तो खराब हो जाए तो XYZ, क्योंकि उनको पता है कि बेटी अगर आगे निकल गई तो एक घर नहीं वो दो घर संभाल लेगी। और मैं ऐसी कई बेटियों को जानता हूँ जो आज के समाज पे जो है ना तमाशा मार के आगे निकल रही है और समाज का गौरव बन रही है। क्योंकि आज बेटियों को अगर आप बात करेंगे ना, तो अगर मान लीजिए कोई बीवी जो है अपने पति को बैठा के खिला रही, तो समाज उसको क्या कहेगा कि बीवी की कमाई खा रहा है। लेकिन बेटियां इतनी समृद्ध हैं, वो जानती हैं कि अगर मैं अपने पति को, चूंकि मैं नौकरी में हूँ, और अपने पति को अगर पढ़ा के नौकरी दिला दूंगी तो जीवन की गाड़ी बड़े आराम से चलेगी, क्योंकि दोनों कमाएंगे। तो बेटियां इतना समृद्ध है। तब सीधे सीधे अपनी कविता पढ़ता हूँ, आप लोगों को समर्पित करता हूँ, इन तीनों बेटियों को समर्पित करता हूँ। शीर्षक है नई लड़कियां। तो कैसी है आज की नई लड़कियां, कि कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां, कि कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां, और इसी रास्ते पढ़ने जाती हैं कई लड़कियां, और बहुत रोका जाता है जिन बेटिया के पटना पढ़े भेजते हैं, तो बहुत रोका जाता है जिनको कुछ बड़ा नाम करती हैं। ऐसे ही लड़कियां कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां, और अब तो बराबरी का हक मांगती है। और अब तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया 50-50% का, लेकिन बेटियां क्या कहती है, भैया 5 लाख में ब्याह लिखी ना, भैया से हिस्सा मांगो। लेकिन ऐसा नहीं, कोर्ट ने ऑर्डर दिया ना। तो अब तो बराबरी का हक मांगती हैं लड़कों की तरह घर में घर की पढ़ी लिखी लड़कियां, कि कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां। और इतिहास गवाह है कि किसी बेटी ने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजा, बेटे भेज देते हैं। तब है कि घुटने लगता है दम्ब, घुटने लगता है दम्ब जब बंद दरवाजों से, घुटने लगता है दम्ब जब बंद दरवाजों से, तब उम्मीद की खिड़कियां खोलती हैं यही लड़कियां, कि कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां। और अंतिम पंक्ति है कि बेटियां सिर्फ देश नहीं चला रही हो, ट्रक चला रही है, बैंक चला रही है, घर चला रही है, परिवार चला रही है, सब कुछ चला रही है भाई। तब है अंतिम पंक्ति बेटियों को समर्पित करता हूं, कि कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां, और संभालती हैं घर को अपने कंधों पर, संभालती हैं घर को अपने कंधों पर, बेटों की तरह घर में घर की सबसे बड़ी लड़कियां, कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच। तो सुना आपने सागर को,
नई लड़कियां कितना मुस्कुराती हैं। बहुत जल्द ये नई लड़कियां कविता जो है उस सागर के किताब में भी देखने को मिलेगी। तब तक आप इंतजार कीजिए सागर की और भी रचनाओं का।